दोस्तों कुछ ऐसी स्मॉल कैप कंपनी जिस कंपनी में एफआईआई क्वाइटली स्टेक को इंक्रीज कर रहा है, सिर्फ इस क्वार्टर में नहीं, धीरे धीरे करके टाइम टू टाइम एफआईआई इस सारे कंपनी में स्टेक को बढ़ा रहा है, साइलेंटली बढ़ा रहा है। और मैं इस सारे कंपनी में एक चीज अच्छी तरह से नोटिस किया है, सारे कंपनी का जो बिजनेस है वो क्वालिटी बिजनेस है और बिजनेस के अंदर ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस मैसिव चल रहा है, माने बिजनेस बढ़ रही है और साथ साथ एफआईआई सारे कंपनी में क्वाइटली स्टेक इंक्रीज कर रहा है। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये सारे कंपनी का डेटा शेयर करना चाहिए, तो ऐसे ही कुछ कंपनी का थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसमें एफआईआई इंटरेस्ट दिखा रहा है। बट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये जस्ट इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये वीडियो किसी भी कंपनी में कुछ भी डिसीजन लेने से पहले खुद का डीप रिसर्च जरूर करें, तब जाके कोई डिसीजन बनाए। ठीक है, मेरा काम है आप लोगों के पास डेटा पहुंचाना जो मैं कर रहा हूं, बट किसी कंपनी में डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिएगा। दोस्तों पहला कंपनी है कनारा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करता है एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अपने क्षेत्र में 140 पे चल रहा है और इस कंपनी में एफआईआई स्टेक इंक्रीज कर रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए एफआईआई, देखिए इस कंपनी पे पहले तो 4.57% स्टेक होल्ड करता था दिसंबर 2025 में, लेकिन इस क्वार्टर में डेटा आया है मार्च 2026 में एफआईआई बढ़ के 5.67 हो गया है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखा जाए तो 24% स्टेक इंक्रीज किया है एफआईआई ने। प्रोमोटर की बात करूं 62% स्टेक होल्ड कर रहा है, डीआईआई 29.79% स्टेक होल्ड कर रहा है एंड पब्लिक के पास जस्ट 2% स्टेक है। मतलब मैक्सिमम स्टेक बड़े इन्वेस्टर के हाथ में है, साफ साफ इधर में क्लियर हो जाता है कनाडा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। चलिए एक बार परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि बिजनेस में किस तरह से परफॉर्म चल रही है। सेल्स देखिए, मार्च 2020 में कंपनी का जो सेल्स था वो 3074 करोड़ का सेल्स था, लेकिन आज के टाइम वो सेल्स बढ़ के 11,556 करोड़ हो गया है। मतलब कितना डिमांड है बिजनेस में, साफ साफ सेल्स देख के पता लग जाता है। सस्टेनेबिलिटी सेल्स ग्रोथ कर रहा है। नेट प्रॉफिट देखिए 105 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट वो बढ़ के 127 करोड़ इधर में हो गया है। जस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करूं तो 9% का ग्रोथ नेट प्रॉफिट के अंदर आया है और सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ नेट प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है कनारा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। मार्केट कैप देखिए 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी 105 पे चल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 8.35%, रिटर्न ऑन इक्विटी 8%, मतलब एवरेज 8 पे चल रहा है। ईपीएस की बात करूं 1.33 चल रहा है इधर में एंड 52 वीक हाई से 12% नीचे चल रहा है प्राइस। ये जो 52 वीक हाई है, 52 वीक हाई से 12% नीचे कनाडा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मिल रहा है। तो एक ऐसी कंपनी जिसमें धीरे धीरे एफआईआई इस कंपनी के में स्टेक इंक्रीज कर रहा है और भारी भरकम स्टेक बड़े हैंड्स में है। दोस्तों नेक्स्ट है कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड। कैपिटल मार्केट में कामकाज करता है, कैपिटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड 224 पे प्राइस अभी चल रहा है। तो एफआईआई इस कंपनी में लगातार स्टेक को इंक्रीज कर रहा है। एफआईआई होल्डिंग की बात करूं तो दिसंबर 2025 में एफआईआई के पास 4.50% स्टेक था और आज के टाइम देख सकते हैं 5.62% हो गया है। मैंने एफआईआई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 25% स्टेक चेंजेस किया है, बहुत बढ़िया। प्रोमोटर के पास 59% से भी ज्यादा का स्टेक है, ऑलमोस्ट 60% स्टेक है प्रोमोटर के हाथ में। डीआईआई देख सकते हैं 20% स्टेक होल्ड कर रहा है एंड पब्लिक के पास जस्ट 14% स्टेक है। पब्लिक स्टेक कम किया है, जहां पर बड़े इन्वेस्टर स्टेक बढ़ा रहा है कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड में, वहां पर रिटेल इन्वेस्टर पब्लिक स्टेक घटा रहा है। बहुत अच्छा साइन है ये। चलिए एक बार कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं कि पास्ट में किस तरह से बिजनेस चल रही है, कंपनी का चला है। रेवेन्यू देखिए, मार्च 2017 में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो 229 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था एंड ये रेवेन्यू इंक्रीज होकर आज के टाइम मार्च 2026 में देख सकते हो 4,731 करोड़ हो गया। मैसिव ग्रोथ रेवेन्यू के अंदर आया है, सस्टेनेबिलिटी रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है। बिजनेस में बहुत बढ़िया ग्रोथ है एंड नेट प्रॉफिट देखिए 58 करोड़ का नेट प्रॉफिट मार्च 2026 में बढ़ के 949 करोड़ हो गया। जस्ट ईयर ऑन ईयर ही बात करूं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस नेट प्रॉफिट के अंदर 98% का जंप आया है।
पिछले साल तो यही नेट प्रॉफिट 479 करोड़, डबल हो चुका है एक साल के अंदर नेट प्रॉफिट। मैसिव ग्रोथ बिजनेस में चल रही है, पास्ट परफॉर्मेंस ये बता रहा है कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के अंदर। चलिए फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल रेशियो, मार्केट कैप 21,000 करोड़ का है, ऑलमोस्ट स्मॉल कैप कंपनी, पी 22 पे चल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 11.7%, रिटर्न ऑन इक्विटी 16%, दोनों रेशियो टॉप क्लास। ईपीएस की बात करूं 9.86 पे है, 52 वीक हाई से 3.18% नीचे चल रहा है। देखिए दोस्तों, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस में बढ़िया ग्रोथ है, इसीलिए इतना ज्यादा नीचे नहीं मिलेगा इस तरह के कंपनी के प्राइस। ठीक है, ये जो 52 हाई है 3.18% नीचे चल रहा है। अगर प्राइस परफॉर्मेंस की बात करो तो लास्ट 3 इयर्स में देख सकते हैं प्राइस ने ऑलमोस्ट 6% का पॉजिटिव रिएक्शन किया है एंड 5 इयर्स में 12.9% का पॉजिटिव एक्शन किया है कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड का। दोस्तों नेक्स्ट है बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड, लीडिंग प्लेयर है इंडस्ट्री का, 3575 पे चल रही है। काम क्या करता है? एग्रीकल्चर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, मटेरियल, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, सरफेस टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन केयर एंड केमिकल, बहुत सारी इंडस्ट्री में काम करता है बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड। और इस कंपनी में एफआईआई लगातार स्टेक इंक्रीज कर रहा है। चलिए देखते हैं। प्रोमोटर के पास देख सकते हैं, प्रोमोटर के पास 73% स्टेक है ऑन इंस्टेंट, 73% इंटैक्ट है। एफआईआई दिसंबर 2025 में एफआईआई के पास 4.13% स्टेक था और आज के टाइम 5.34% हो गया है। एफआईआई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 29% स्टेक इंक्रीज किया, 29% चेंजेस है एफआईआई होल्डिंग में। एंड डीआई की बात करूं 6.29% स्टेक होल्ड कर रहा है। पब्लिक के पास 15% स्टेक है एंड पब्लिक स्टेक कम किया है, जो कि बहुत बढ़िया है। बड़े हैंड्स में मैक्सिमम स्टेक है, साफ साफ क्लियर हो जाता है। तो बीएसएफ इंडिया लिमिटेड का जो होल्डिंग इन्वेस्टर सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग, साफ साफ क्लियर हो जाता है। दोस्तों चलिए एक बार बिजनेस परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि पास्ट में बिजनेस किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। सेल्स देखिए, मार्च 2019 में कंपनी का जो सेल्स था वो 6026 करोड़ का सेल्स था एंड ये सेल्स बढ़ के मार्च 2026 में 14,985 करोड़ इधर में हो गया है। लगातार सेल्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। नेट प्रॉफिट देखिए 82 करोड़ का नेट प्रॉफिट वो बढ़ के 417 करोड़ इधर में हो गया है। क्या ग्रोथ आया है देखिए, और सस्टेनेबिलिटी वजह से नेट प्रॉफिट इधर में बढ़ रही है, बिजनेस ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, साफ साफ क्लियर हो जाता है बीएसएफ इंडिया लिमिटेड। चलिए एक बार कंपनी का फाइनेंशियल रेशियो देख लेते हैं। जस्ट 15,400 करोड़ का कंपनी, एक स्मॉल कैप लेवल का कंपनी, बिजनेस में मैसिव ग्रोथ आ रही है, बड़े इन्वेस्टर इंटरेस्ट है इस कंपनी में। पी 37 पे चल रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 14%, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.9%। ईपीएस की बात करूं 96 पे है एंड 52 वीक हाई से 32% नीचे प्राइस चल रही है। जो 52 वीक हाई है इससे 32% नीचे अभी प्राइस चल रही है बीएसएफ इंडिया लिमिटेड। एंड प्राइस एक्शन की बात करूं तो पिछले 3 साल में इन प्राइस ने 11% का पॉजिटिव रिएक्शन किया है एंड पिछले 5 इयर्स में 6.53% का रिएक्शन किया है प्राइस ने। प्राइस का मूवमेंट पॉजिटिव है बीएसएफ इंडिया लिमिटेड में और बिजनेस में आ रही है ग्रोथ, बड़े इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है। दोस्तों नेक्स्ट है श्रीराम प्रॉपर्टीज लिमिटेड। नाम से ही पता चल जाता है काम क्या करता है, प्रॉपर्टीज यानी ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है श्रीराम प्रॉपर्टीज लिमिटेड। जस्ट 88 पे चल रही है प्राइस और क्वाइटली एफआईआई ने इस कंपनी में स्टेक इंक्रीज किया है। एफआईआई इंटरेस्ट दिखा रहा है, एफआईआई देख सकते हैं दिसंबर 2025 में एफआईआई के पास 3.56% स्टेक था और मार्च 2026 का डेटा है, देख सकते हैं 6% हो गया है। एफआईआई क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर 70% का चेंजेस हुआ है एफआईआई के अंदर होल्डिंग में एंड प्रोमोटर के पास 27.89% स्टेक है। डीआईआई 2.49% स्टेक होल्ड कर रहा है एंड पब्लिक के पास 63% स्टेक है। लेकिन बड़े एफआईआई खास करके फॉरेन इंस्टीट्यूट इस कंपनी में बहुत पॉजिटिव है, साफ साफ क्लियर हो जाता है और ये लगातार स्टेक इंक्रीज कर रहा है, साइलेंटली स्टेक को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, कहां पर था 1.6, ठीक है 1.6 से 2.49 हो गया, लगातार स्टेक को इंक्रीज कर रहा है। चलिए भाई कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस देखते हैं, बिजनेस में कैसा ग्रोथ चल रहा है। सेल्स देखिए मार्च 2018 में कंपनी का जो सेल्स था वो 368 करोड़ का सेल्स था
आज के टाइम सेल्स बढ़ के 1267 करोड़ हो गए। जस्ट ईयर ऑन ईयर ही बात करूं तो 54% का ग्रोथ सेल्स के अंदर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। नेट प्रॉफिट देखिए, जस्ट 49 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ के 101 करोड़ इधर में हो गया है। पहले 343 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, लेकिन बहुत ज्यादा डाउन हो गया था बिजनेस, देख सकते हैं 343 करोड़ था, लेकिन फिर टर्न अराउंड आया है। लगातार लॉस में भी चला गया था बीच में, फिर 101 करोड़ ट्रिपल डिजिट में प्रॉफिट, मतलब टर्न अराउंड आ रहा है बिजनेस में। और क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर एफआईआई इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहा है, कुछ ना कुछ तो टर्न अराउंड हो रहा है बिजनेस के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, बिजनेस के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, और सेल्स तो बढ़िया चल ही रहा है। चलिए एक बार कंपनी का फाइनेंशियल रेशियो के बारे में बात करते हैं। जस्ट 1500 करोड़ का कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी, 15 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 8%, रिटर्न ऑन इक्विटी 7%, ईपीएस 5.91, 52 वीक हाई से 14% नीचे चल रही है। जो 52 वीक हाई है इससे 14% नीचे प्राइस मिल रहा है। प्राइस एक्शन देखिए, लास्ट 3 इयर्स में 10% का पॉजिटिव मूवमेंट किया है प्राइस ने। ये कुछ फाइनेंशियल रेशियो। दोस्तों नेक्स्ट है सल्जार इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बहुत बेहतरीन कंपनी है इंडस्ट्री का। सल्जार इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बिजनेस में मैसिव ग्रोथ चल रहा है, और ऊपर से तो एफआईआई इंटरेस्ट दिखा रहा है। पहले देखते कंपनी क्या करता है। कंपनी एक्चुअली स्विच गियर, वायर, केबल, एनर्जी मैनेजमेंट बिजनेस की काम कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, अगर मैं बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज में बताऊं। चलिए देखते हैं एफआईआई किस तरह से इंटरेस्ट दिखा रहा है। एफआईआई देखिए, दिसंबर 2025 एफआईआई के पास 2.56% स्टेक था, और मार्च 2026 में ये स्टेक बढ़ के 4.45% हो गया है। मतलब परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 74% का चेंजेस हुआ है एफआईआई के हैंड से, और ये लगातार इंक्रीज कर रहा है, क्वाइटली साइलेंटली बढ़ा रहा है स्टेक सल्जार इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में एफआईआई। डीआईआई देख सकते हैं 0.1, एंड पब्लिक के पास 58% स्टेक है, प्रोमोटर 37% स्टेक होल्ड कर रहे हैं। प्रोमोटर एकदम स्टैंड बाई, प्रोमोटर कंटिन्यूअसली स्टेक को होल्ड कर रहा है, लेकिन बड़े एफआईआई खास करके सल्जार इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। चलिए एक बार कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, बिजनेस में किस तरह से ग्रोथ आ रही है। सेल्स देखिए, मार्च 2018 में कंपनी का सेल्स 443 करोड़ था, और ये सेल्स बढ़ के 1715 करोड़ हो गया है। मैसिव ग्रोथ सेल्स के अंदर देखने को मिल रहा है, सस्टेनेबिलिटी बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। नेट प्रॉफिट देखिए, 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ के 54 करोड़ हो गया है। एक्सीलेंट ग्रोथ, 3 to 2.5 टाइम्स ग्रोथ नेट प्रॉफिट के अंदर देखने को मिला है। बिजनेस में डिमांड है, जो प्रोडक्ट कंपनी काम कर रहा है, प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है, उस प्रोडक्ट के अंदर डिमांड है, सब बिजनेस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री से काम करते हैं सल्जार इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंडस्ट्री भी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। इसीलिए बिजनेस के अंदर इतना अच्छा खासा तेजी देखने को मिल रहा है, मैसिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप 1100 करोड़ का, एक स्मॉल कैप है, 21 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 11%, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.61%। ईपीएस देखिए 30 पे चल रहा है, 52 वीक हाई से 33% नीचे है। ये जो 52 वीक हाई है इससे 33% प्राइस नीचे चल रहा है। अगर प्राइस मूवमेंट की बात करूं तो लास्ट 3 इयर्स में प्राइस ने 21% का पॉजिटिव मूवमेंट किया है, एंड लास्ट 5 इयर्स में 31% का पॉजिटिव मूवमेंट किया है। तो दोस्तों ये था पांचों कंपनी, जो जिस कंपनी में एफआईआई क्वार्टरली स्टेक को इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे करके इंटरेस्ट दिखा रहा है। इनमें से आपको कौन सा कंपनी सबसे बेस्ट लगा, बढ़िया लगा, आप कमेंट में जरूर आपको ओपिनियन शेयर कीजिएगा। बट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए था। किसी भी कोई भी कंपनी में कुछ भी डिसीजन लेने से पहले खुद का डीप रिसर्च जरूर करें, तब जाके कोई डिसीजन बनाए। मेरा काम है आप लोगों के पास डेटा पहुंचाना, जो मैं कर रहा हूं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, एंड हाइप कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।